प्रिय आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 9 वृत्तियों के भेद प्रभेद। सच्ची बात यह है कि जैसे आत्मा अनादि है उसी तरह से योग और उसके सिद्धांत भी अनादि हैं। योग दर्शन शास्त्र में जो बातें हैं वे सब पतंजलि ऋषि की निकाली हुई नहीं हैं, किंतु योगियों में उसी प्रकार से अनादिकाल से प्रचलित हैं। पतंजलि ऋषि के पहले भी यदि योगियों से पूछा जाता था कि योग क्या है, योग किसे कहते हैं, तो योगी लोग करीब करीब यही कहते थे कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। इसी को यदि अपनी भाषा में हम कहें तो कहेंगे कि योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को। यह चित्त की वृत्तियों को अपने वश में कर लेने को। योग के ये सब वाक्य बहुत पुराने हैं। उन्हीं पुराने वाक्यों को पतंजलि ऋषि ने अपने अनुभव के अनुसार सुधार कर सूत्र रूप में संग्रह किया है। इसमें अपने अनुभव के मुताबिक कुछ सूत्र उनके भी रचे हुए हैं और कुछ सूत्रों तो योगियों ने भी इस शास्त्रों में मिला दिए हैं। कुछ लुप्त भी हो गए हैं पर सिद्धांत रूप में अब भी सद्गुरुओं और सच्चे योगियों के दिमाग में वर्तमान हैं, जिसे वे अपनी भाषा में लिखते और कहते रहते हैं। जैसा कि हमने भी अपनी बनाई हुई पुस्तकों में योग के सर्वांगों को लिख दिया है। योग के सच्चे सद्गुरु हजारों वर्षों के बाद कभी कभी अवतार लेते हैं। हमारी बनाई हुई पुस्तकों में केवल योग साधन नाम की पुस्तक ही योग विषय की पुस्तक नहीं है, किंतु हमारी बनाई हुई जितनी पुस्तकें हैं सब योग से ही संबंध रखती हैं। ज्ञान शक्ति नाम की पत्रिका में भी जो हमारे लेख बराबर निकला करते हैं वह इसी योग विषय के हुआ करते हैं। ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान विषय के लेख भी योग से ही संबंध रखते हैं। आत्मज्ञान और योग का ज्ञान दो पृथक विषय नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। आत्मज्ञान द्वारा मनुष्य स्वरूप ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान पर निश्चल और दृढ़ हो जाता है। अपने सच्चे स्वरूप को जानकर जिस अवस्था में मनुष्य आत्मस्थ या स्वरूपस्थ हो जाता है उसी अवस्था को समाधि कहते हैं। इसी को पतंजलि ऋषि ने अपने सूत्रों में निम्नलिखित प्रकार से कहा है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। उपयुक्त सूत्र इन प्रश्नों के उत्तर में है कि योग करने से क्या होता है, योग करके मनुष्य किस अवस्था को पहुंचता है, योग करके मनुष्य कहाँ जाता और क्या दिखता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पतंजलि ऋषि ने कहा है कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा तब द्रष्टुः साधन करने वाला योगी स्वरूप में अपने सच्चे स्वरूप में अवस्थानम स्थित होता है। मजहबी पक्षपात। इतना साफ होने पर भी अयोगियों लोग अर्थात योग को ना जानने वाले मजहबी और पक्षपाती लोग कहते हैं कि योग करके मनुष्य भगवान को देखता है, भगवान या ईश्वर में स्थित होता है। राधास्वामी पंथी जो संसार में सबसे अधिक गुमराह हैं, जो सबसे अधिक भ्रम में पड़े हुए हैं, जो सबसे अधिक अंधविश्वास के पक्षपाती हैं, वे कहते हैं कि तब जोगी राधास्वामी के पास या मालिक कुल के पास पहुंच जाता है। जो नित्यांत भ्रम है, जो लोग सर्वथा ज्ञान के अंधे हैं, वही राधास्वामी
पंथियों की बात पर विश्वास करते हैं। राधा स्वामी पंथ के तमाम सिद्धांत अनर्गल, भ्रमपूर्ण और असत्य है। दूसरे तरह से इसी कोटि के आर्य समाजी और मुसलमान भी हैं। यद्यपि मजहब मात्र झूठे हैं, पर इनमें झूठाई अधिक है। मजहबी लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो अपने अपने ईश्वरों का कल्पित रूप देखा करते हैं और इसी को योग कहते हैं। पर जगदर्शन शास्त्र के अनुसार यह योग नहीं, यह एक विकल्प की वृत्ति है। बहुत से मनुष्य तो जड़ और बेहोश हो जाने को योग की समाधि जानते हैं। यह सब बातें कितने अज्ञान, अंधविश्वास और भ्रम से भरी हुई हैं। आत्मा स्वरूप से चेतन है, जड़ नहीं। जो लोग बेहोश होना और जड़ होना चाहते हैं, वे अपने से अपने लिए स्वर्ग नरक में जा रहे हैं। आत्मा चेतन है। चेतनता को खो बैठना अपने को ही खो बैठना है। अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप में स्थित होना योग है। बेहोश होना या किसी कल्पित भूत प्रेत, देवी देवता और ईश्वर को देखना अथवा उसमें स्थित होना योग नहीं है। इसी तरह से मजहबी और जड़वादी दोनों अपने सच्चे स्वरूप को छोड़कर कल्पित वस्तुओं में फंस गए हैं। हमारी बनाई हुई पुस्तकों का पाठ करके और हमसे पूछ करके या किसी भी उपाय से आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके और तमाम दूसरी वृत्तियों को हटाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना समाधि है। समाधिस्थ होने का उपाय, जब तक आप स्वरूपस्थ नहीं हैं, जब तक आप अपनी आत्मा के पूर्ण और सच्चे ज्ञान पर दृढ़ नहीं हैं, जब तक आपने आत्मबोल को पूर्ण रूप से जान नहीं लिया है, जब तक आप इसके विषय में प्रमाण ढूंढ रहे हैं या प्रमाणों पर विचार कर रहे हैं, तब तक आत्म विषय विपर्जय ज्ञान है। जब तक विकल्प उठ रहे हैं, जब तक आप निद्रा में हैं, जब तक आपको दूसरी स्मृतियाँ सता रही है, तब तक आप स्वरूपस्थ नहीं हैं। इसी से जगदर्शन शास्त्र में प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति को भी वृत्तियों में गिनाया है। इस विषय में जगदर्शन शास्त्र का 6वां सूत्र है, जिसे नीचे दिया जाता है। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृतियाँ, ये 5 भी वृत्तियों के प्रकार हैं। हम इसके पहले वाले सूत्रों का भाष्य करते हुए यह लिख चुके हैं कि वृत्तियाँ निम्नलिखित प्रकार से 5 हैं। 1. रूप विषय की वृत्ति। 2. रस विषय की वृत्ति। 3. गंध विषय की वृत्ति। 4. शब्द विषय की वृत्ति। 5. स्पर्श विषय की वृत्ति। जगदर्शन शास्त्र में कहा है कि वृत्तयः पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं, पर इन सब का क्लिष्टा अक्लिष्ट भेद से 2 प्रकार हो जाता है। जो वृत्तियाँ रुचि के अनुसार ना होकर दुखदायिनी हैं, उन्हें क्लिष्टा, और सुखदायिनी वृत्तियों को अक्लिष्टा कहते हैं। इसी तरह से वही 5 वृत्तियाँ 10 प्रकार की हो जाती हैं, जैसे 1. सुखदायिनी रूप वृत्ति। 2. सुखदायिनी रस वृत्ति। 3. सुखदायिनी गंध वृत्ति। 4. सुखदायिनी शब्द वृत्ति। 5. सुखदायिनी स्पर्श वृत्ति। 6. दुखदायिनी रूप वृत्ति।
7 दुग्धायनी रस वृत्ति, 8 दुग्धायनी गंध वृत्ति, 9 दुग्धायनी शब्द वृत्ति, 10 दुग्धायनी स्पर्श वृत्ति। इसे इसी ग्रंथ के पृष्ठ 42 और 43 में लिख चुके हैं। इन 200 प्रकार की वृत्तियों में भी प्रत्येक वृत्ति के प्रमाण विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति भेद से 5-5 भेद और हो जाते हैं। जैसे प्रमाण वृत्ति के भेद। 1 सुखदायी रूप के प्रमाण पर विचार वृत्ति। 2 दुखदायी रूप के प्रमाण पर विचार वृत्ति। 3 दुखदायी रस के प्रमाण पर विचार वृत्ति। 4 सुखदायी रस के प्रमाण पर विचार वृत्ति। 5 सुखदायी गंध के प्रमाण पर विचार वृत्ति। 6 दुखदायी गंध के प्रमाण पर विचार वृत्ति। 7 दुखदायी शब्द के प्रमाण पर विचार वृत्ति। 8 सुखदायी शब्द के प्रमाण पर विचार वृत्ति। 9 दुखदायी स्पर्श के प्रमाण पर विचार वृत्ति। 10 सुखदायी स्पर्श के प्रमाण पर विचार वृत्ति। विपर्जय वृत्ति के भेद। 11 सुखदायी रूप के प्रति विपर्जय ज्ञान की वृत्ति। 12 सुखदायी रस के प्रति विपर्जय ज्ञान की वृत्ति। 13 सुखदायी गंध के प्रति विपर्जय ज्ञान की वृत्ति। 14 सुखदायी शब्द के प्रति विपर्जय ज्ञान की वृत्ति। 15 सुखदायी स्पर्श के प्रति विपर्जय ज्ञान की वृत्ति। 16 दुखदायी रूप के प्रति विपर्जय ज्ञान की वृत्ति। 17 दुखदायी रस के प्रति विपर्जय ज्ञान की वृत्ति। 18 दुखदायी गंध के प्रति विपर्जय ज्ञान की वृत्ति। 19 दुखदायी शब्द के प्रति विपर्जय ज्ञान की वृत्ति। 20 दुखदायी स्पर्श के प्रति विपर्जय ज्ञान की वृत्ति। तापरे विकल्प वृत्ति के भेद। 21 दुखदायी रूप की विकल्प वृत्ति। 22 दुखदायी रस की विकल्प वृत्ति। 23 दुखदायी गंध की विकल्प वृत्ति। 24 दुखदायी शब्द की विकल्प वृत्ति। 25 दुखदायी स्पर्श की विकल्प वृत्ति। 26 सुखदायी रूप की विकल्प वृत्ति। 27 सुखदायी रस की विकल्प वृत्ति। 28 सुखदायी गंध की विकल्प वृत्ति। 29 सुखदायी शब्द की विकल्प वृत्ति। 30 सुखदायी स्पर्श की विकल्प वृत्ति। निद्रा की वृत्तियों के भेद। 31 निद्रा में दुखदायी रूप की वृत्ति। 32 निद्रा में दुखदायी रस की वृत्ति। 33 निद्रा में दुखदायी गंध की वृत्ति। 34 निद्रा में दुखदायी शब्द की वृत्ति। 35 निद्रा में दुखदायी स्पर्श की वृत्ति। 36 निद्रा में सुखदायी रूप की वृत्ति। 37 निद्रा में सुखदायी रस की वृत्ति। 38 निद्रा में सुखदायी गंध की वृत्ति। 39 निद्रा में सुखदायी स्पर्श की वृत्ति। 40 निद्रा में सुखदायी स्पर्श की वृत्ति। स्मृति की वृत्तियों के भेद। 41 दुखदायी रूप की स्मृति। 42 दुखदायी रस की स्मृति। 43 दुखदायी गंध की स्मृति। 44 दुखदायी शब्द की स्मृति। 45 दुखदायी स्पर्श की स्मृति। 46 सुखदायी रूप की स्मृति। 47 सुखदायी रस की स्मृति। 48 सुखदायी गंध की स्मृति। 49 सुखदायी शब्द की स्मृति।
50 सुखदायी स्पर्श की स्मृति, जगस्थ होने का उपाय। इस तरह से 50 प्रकार की वृत्तियाँ होती है। इन सब को विचार पूर्वक जानकर इन्हें जोगी अपने वश में रखे। साधन के समय इन वृत्तियों को निरोध करके अपने को अलग करे या सर्वदा अपने वश में रखें। जब यह वृत्तियाँ नहीं रहेंगी या वश में हो जाएंगी, तब केवल अपना सच्चा स्वरूप बच रहेगा और मनुष्य का बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाएगा। उस वक्त केवल आत्मविचार उदय होगा। आत्मविचार का उदय होने पर आत्मा के विषय में जब तक आपका मन प्रमाण मांगता है या उसके विषय में जब तक आपके मन में उल्टा ज्ञान है, विकल्प है या रह स्वरूप से अन्य दृश्यों या विचार की स्मृतियाँ हैं, तब तक समाधि नहीं लगेगी। यदि निद्रा आ जाएगी या आप बेहोश हो जाएंगे तब भी स्वरूपस्थ नहीं हो सकेंगे। पर यदि यह सब दूर हो गए तो आप समाधिस्थ होकर स्वरूपस्थ हो जाएंगे। एक बार ऐसा हो जाने पर, एक बार यदि आपको सच्चा आत्मज्ञान हो गया तो आप संसार का सारा कार्य करते हुए भी स्वरूपस्थ और जगस्थ होकर रहेंगे। इस पर आप कहेंगे कि क्या जगस्थ होकर भी कर्म कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। जगस्थ होने में बेहोश होना नहीं पड़ता। यही गीता में भी कहा है, जगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। श्रीमद् गीता अध्याय 2 श्लोक 48। हे अर्जुन, वृत्तियों का संग त्याग करके जगस्थ होकर कर्म करो। हाँ, एक बात अवश्य है, जगस्थ जोगी जो कर्म करता है मोह के वश में होकर या अज्ञान और विषयों के वश में होकर नहीं करता, किंतु जो करता है उसे कर्तव्य समझकर करता है। मन और इंद्रियों को अपने वश में करके करता है। आत्मोन्नति के लिए करता है, परोपकार के लिए करता है और न्याय की स्थापना तथा अन्याय का नाश करने के लिए करता है। इसीलिए भी ऐसे कर्मों को करता है कि बिना कर्म किए कोई चेतन प्राणी रह भी नहीं सकता। जय जीव। ओम।